नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेज में एक भारी वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर यानी पिछले 2 दिनों के अंदर सिल्वर ईटीएफ्स में कुछ नया हो रहा है। सिल्वर ईटीएफ्स की जो प्रीमियम है, जो उनके एनएवी से उसमें बहुत भारी वृद्धि हो गई है। कई लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है और कई लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। क्या है पूरा मामला? यद्यपि सिल्वर जो है पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ा है, गोल्ड बढ़े हैं, लेकिन ये सिल्वर के साथ ही ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? पूरी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले वक्त में गोल्ड और सिल्वर में क्या हो सकता है, चार्टिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे, डेटा के हिसाब से समझेंगे हर एक बिंदु जो इससे रिलेट करता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, सिल्वर ट्रेड्स करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक में, तो भी आपको यहाँ पर काफी जानकारी मिलेगी। पिछले कल के वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो पिछले कुछ दिनों के अंदर मार्केट में आई है और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स लेते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में वृद्धि हुई है उसके नाते गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में जिस तरह की वृद्धि हुई है, एक बड़ा तबका उस तरफ शिफ्ट कर रहा है। आज के दिन में भी वो बात रही, लेकिन ये जो खबर उभर के आई कि जो प्रीमियम है एनएवी की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम लोग यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ को देखें तो सिल्वर ईटीएफ में एक चीज साफ दिखाई पड़ रही है हमारे सामने कि सिल्वर में, चाहे उसमें आप निपॉन की बात करिए, चाहे आप टाटा की बात करिए, चाहे जिसकी आप बात करिए, हर एक सिल्वर ईटीएफ में तेजी देखने को मिल रही है और काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और इस तरह की तेजी जो है गोल्ड के ईटीएफ में नहीं मिल रही है। अगर आप परसेंटेज चेंज की बात करिए, आज की बात करिए, तो करीब 6 से लेकर के आप 5-7%, 8% तक जो है ईटीएफ के चेंज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर स्पॉट सिल्वर की बात करिए, वो उतना नहीं बढ़ा है। तो आखिर क्या कारण है कि जब यहाँ पर इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है, बल्कि स्पॉट में उतनी बड़ी रैली नहीं हुई है, और उसके नाते जो हुआ है वो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। और ये काफी ज्यादा इसी के नाते कंट्रोवर्सी है। प्रीमियम परसेंटेज टू एनएवी, प्रीमियम परसेंटेज टू एनएवी में आप देखिए 9 से लेकर के 14% तक का वृद्धि देखने को मिल रहा है अलग अलग ईटीएफ वाइज। अब ये क्यों हुआ है? इसको जनरली कितना होना चाहिए? तो जो आपका ये जो नॉर्मल नॉर्म है वो 1 के आसपास होना चाहिए या बिलो 1 होना चाहिए। अगर आप निफ्टी ईटीएफ या 20 को देखें तो मोटा मोटी वो आपको 1 के आसपास में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि सिल्वर में यहाँ पे 9-9, 10-10, 15-15% तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और इसके नाते जो है नेट डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 13-14% तक का जो एनएवी का डिफरेंस बढ़ चुका है, जो उसकी रियल वैल्यू है उससे। अब आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों? क्या? क्योंकि अंडरलाइन में उतनी बड़ी तेजी नहीं है। अगर अंडरलाइन में उतनी बड़ी तेजी होती तो सब में बढ़ता, और ये सभी ईटीएफ्स में हो रहा है। लेकिन इसके 2-3 पहलू होते हैं। पहला एक पहलू तो जरूर है, परसेंटेज बढ़ा है, गोल्ड सिल्वर बढ़ा है, इसके नाते माइंग आई है। लेकिन एक बड़ा पहलू तो ये है कि डिमांड सप्लाई के कारण आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। चलिए मान लेते हैं कि डिमांड सप्लाई था, लेकिन सिर्फ डिमांड सप्लाई के नाते ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। डिमांड सप्लाई अपनी जगह है, ठीक है, कि डिमांड आई, कुछ एक ईटीएफ की डिमांड ज्यादा हो गई, उनमें थोड़ी परसेंटेज चेंज आ जाएगा, वो एक संभावनाएं रहती हैं। लेकिन सिर्फ इसी नाते, जो कि आम पब्लिक समझ रही है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी नाते बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए हैं, तो वो गलत है। ये जो पिछले 2 दिनों के अंदर भाव बढ़े हैं, इसमें एक काफी बड़ा कारण जो है वो सेबी के नए रेगुलेशंस का भी है, जो उन्होंने कमोडिटी डेरिवेटिव्स और ईटीएफ्स के लिए जारी किया है। इसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो भाव होता था उसी को जो है ईटीएफ वाले उसी को बेंचमार्क भाव रखते थे और उसके हिसाब से काम करते थे। लेकिन सेबी ने इसमें चेंज कर दिया है और उन्होंने ये किया है कि ऑल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स और एफओईज जो हैं उनको अब एनएससी या एमसीएक्स के प्राइस जो डेली वैल्यूएशन है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब जो डोमेस्टिक एमसीएक्स का भाव है वो करीब करीब 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा है, यानी 3 से 5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो एनएवी का सूटअप है वो आप जो देख रहे हैं करीब 4 से 5% हो गया। तो 4 से 5% जो सूटअप हुआ है वो इस कारण से देखने को मिल रहा है। और वहीं पर 1-2% का जो सूटअप है वो सप्लाई डिमांड के नाते है, और उसके नाते 7-8-9% का सूटअप आप देख पा रहे हैं एनएवी में, जो अभी आपको मैंने दिखाया। ये सिर्फ एक कारण से नहीं है, डिमांड सप्लाई भी है,
बट ये सेबी का नियम भी है। अब अगर हम इसको जानने की कोशिश करें कि क्या इस समय जो भाव चल रहे हैं गोल्ड सिल्वर के हिसाब से, क्या ये सही भाव हैं, किस तरह का बिहेवियर रहता है, तो देखिए दो चीजें हैं, गोल्ड को और सिल्वर को दोनों को अलग अलग बांट के देखना चाहिए। हम बात सिल्वर की जरूर कर रहे हैं, बट गोल्ड का चार्ट आपके सामने है, और गोल्ड के चार्ट में ये 2002 से लेकर के, मैं गोल्ड के आपको दो फर्मेंटेड चार्ट दिखाऊंगा। ये पहला जो 2002 से 2005 से लेकर 2025 का, और एक बात हम लोग देखेंगे 1968 से गोल्ड का चार्ट। अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखिए तो करीब करीब $1000 के आसपास से गोल्ड जो है वर्ष 2005 में बढ़ना शुरू किया, और वहां से आप देख पा रहे होंगे कि करीब 2009 में गोल्ड का चार्ट जो है करीब करीब आपका 2000 तक पहुंच जाता है, यानी कि वहां पर एक डबल हो गया। वो कितने दिन में? करीब करीब 1200-1500 दिन में डबल हुआ। तेजी वहां लगातार बनी है। उसके बाद करीब करीब 3394 दिन, करीब करीब जो है 3500 दिन आप मान लीजिए, गोल्ड 2011 से लेके 2020 के बीच में कुछ खास किया नहीं, कंसोलिडेट ही करता रहा, यानी उस जोन में आप गोल्ड को एक प्रकार से मान के चलते हैं, वहां पे कोई बड़ा रिटर्न नहीं बना। और पिछले कुछ समय में गोल्ड में एक ऐतिहासिक रिटर्न बन रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर, यानी पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर गोल्ड प्राइसेज में काफी वृद्धि हुई है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आप देखें, जो मैं जूम कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको अगर आप देखिए तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पिछले 2-2.5 महीने के अंदर गोल्ड प्राइसेज में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। डबल्स होते मतलब यूं कहिए कि बहुत वृद्धि, और डॉलर टर्म का जो डबल है, 1000 का 2000, 2000 का 3000, 3000 का 4000, वो होने में बहुत कम समय लग रहा है। यहाँ पर पिछला जो 1000 पॉइंट का मूव आया 1473 दिन में, फिर 213 दिन में, फिर मात्र 190 दिन में, और मात्र अब 35 दिन में वो तेजी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं, गोल्ड में आपने एक कंसिस्टेंसी के साथ तेजी देखी है, बीच में एक बड़ा पीरियड जरूर है जब कि गोल्ड कंसोलिडेट किया है, बट लगातार यहाँ पर एक प्रकार से देखिए तो वर्ष 2005 से लेकर 2025 तेजी बनी रही है। यद्यपि उसमें थोड़ा पीरियड ऐसा जरूर रहा है कि जब उसने कंसोलिडेट किया, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा 2011 से लेकर लगभग 2020 का पीरियड जो है वो आपको दिख रहा है कि उसमें कंसोलिडेटिव फेज जरूर गोल्ड का रहा है। लेकिन अगर हम सिल्वर के चार्ट पे जाएं तो कहानी इस तरह की नहीं है। ये जो सिल्वर का चार्ट है, ये वर्ष 1972 से लेकर के अभी तक का चार्ट है, आपके सामने सिल्वर का चार्ट है ये। और इसमें जो है आप एक चीज आपको समझ में आएगी कि सिल्वर का जो मूवमेंट है वो गोल्ड से अलहदा रहता है। आप बहुत लोग उसको जोड़ के चलते हैं, मगर ये हर बार ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगर हम गोल्ड इस चार्ट को देखें तो अल्टीमेटली जो पुराना समय है 1972 से लेकर 81 के बीच में, वहां पर गोल्ड को जाहिर सी बात है कि उसमें कॉर्नर किया गया था, सिल्वर को कॉर्नर किया गया था, राइट ब्रदर्स ने कॉर्नर किया था। वो पूरी खबर आप पढ़ सकेंगे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। उस समय कॉर्नर किया गया पूरे दुनिया की सिल्वर को, और सिल्वर में बेतहाशा तेजी हुई। $10 का सिल्वर $55 के आसपास गया किलो के हिसाब से। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अल्टीमेटली वहां पर ना उसने वहां पे करेक्शन दिखाया, क्योंकि जब वो जो कॉर्नर कर रहे थे, यानी उन्होंने सारा सिल्वर खरीद लेने का उम्मीद रखा था कि हम सब खरीद लेंगे, बट वो हो ना सका। और अल्टीमेटली फिर क्रैश जो हुआ सिल्वर प्राइसेज में वो भारी रहा, जो कि तकरीबन 1982 से लेके 1999 तक चला। और अगर एक लंबे कंसोलिडेशन की आप बात करिए तो वर्ष 2008 तक, यानी 1982 से वर्ष 2008 तक गोल्ड सिल्वर प्राइसेज में आपको कोई बड़ा रिटर्न बना के नहीं दिया। 2011-12 में वापस से गोल्ड प्राइसेज जो हैं ऊपर जाने, सिल्वर प्राइसेज ऊपर गए, करीब करीब $50 के आसपास गए। उस समय गोल्ड प्राइसेज भी ऊपर गए थे, मैंने अभी आपको दिखाया, एक लंबा कंसोलिडेशन गोल्ड में हुआ था और 2011 में ब्रेकआउट किया था। बट 2011 में हमारा सिल्वर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, करीब करीब 50 से 55, एग्जैक्ट नंबर मत रखिएगा, मैं बार बार 55 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 50 से 55 कभी 52 है कहीं, चूंकि चार्ट को मैंने बहुत उस तरह बनाया इसलिए। तो अल्टीमेटली 55 के आसपास जाके 52-53 के आसपास से 1982 में भी गिरावट हुआ, और उसके बाद करीब 15 साल गिरावट चली, और फिर एक लंबा कंसोलिडेशन चला। और वही सेम चीज 2011 में हुई, गिरावट हुई, उतनी बड़ी नहीं हुई बट गिरावट हुई। और एक चूंकि गोल्ड प्राइसेस पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ रहे हैं, उसके साथ जोड़ के चलते हैं लोग, तो सिल्वर भी वहां से रिकवर किया। बट फिलहाल अगर हम देखें तो अभी भी 52-55 का रेट हमारा डॉलर टर्म में किलो के हिसाब से नहीं निकलता दिख रहा है। फिर से एक बार हम उस 50-55 के जोन में आ चुके हैं और डॉलर टर्म में, और यहां पर क्या होगा उसी के ऊपर सिल्वर की जिंदगी तय करेगा। क्या इस बार ये ब्रेकआउट कर जाएगा, क्या इस बार ये भाग जाएगा, क्या यहां से गिर जाएगा, दोनों पर बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। हिस्ट्री ये कह रही है कि सिल्वर प्राइसेज में तेज वृद्धि होती है और उसके बाद वो फॉल कर जाता है। अब यहां से ये ब्रेकआउट कर गया
तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर ये वापस से फॉल करेगा तो अगेन ये फॉल हो सकता है। तो सिल्वर ईटीएफ्स अगर आप ले रहे हैं या सिल्वर्स में काम कर रहे हैं तो आपको सचेत रह करके तो काम करना चाहिए। गोल्ड की तरह ये एक तरफा रैली या हमेशा बढ़ने वाली कमोडिटी फिलहाल 50-60 साल के दौरान में नहीं प्रूव हुई है। हाँ, अब अगर ये 50-55 के ऊपर जाएगी तो एक नया फ्रेश ब्रेकआउट होगा और उस केस में फिर आप इसके बारे में अलग चीजें सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल 50-55 का जो जोन है वो बहुत क्रिटिकल जोन है अगर हम इस पूरे कंबाइंड चार्ट को देख रहे हैं। अब अगर हम गोल्ड को देखें 1968 से लेकर के आपके सामने मैं 2025 तक का गोल्ड का चार्ट है ये अब आपके सामने, और 1968 से लेके इतने लंबे पीरियड में 2025 में गोल्ड ने कई फेजेस देखे हैं। सिल्वर से डिफर फेजेस हैं इसके, तो इसको एक साथ जोड़ना जो गोल्ड सिल्वर को लोग जोड़ते हैं वो गलत है। गोल्ड कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी उसने तेजी देखी है, उसमें करेक्शंस आए हैं नो डाउट, लेकिन $28 का गोल्ड कहीं ना कहीं $4000 पहुंचा है। रियल टर्म आप इसको समझिए। अल्टीमेटली यहां पर लगातार जिसको बोलते हैं सतत तेजी वो बनी हुई है। करेक्टिव फेजेस आए हैं, गिरा है बढ़ा है, गिरा है बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन लगातार तेजी हुई है अगर एक लंबे समय के पीरियड में आप गोल्ड के साथ बात करें। वहीं पर सिल्वर को अगर आप देखते हैं तो ये बात वहां पर नहीं मालूम चलती है, ऐसी वहां पर स्थिति नहीं दिखती है। वहां पर स्पाइक्स आए हैं, पहला स्पाइक आया, उसके बाद फॉल हो गया, फिर फॉल हो गया, फिर स्पाइक आया, फिर फॉल हो गया और फिर स्पाइक आ रहा है। तो वहां पर स्पाइक्स आते हैं, फिर फॉल होता है, फिर स्पाइक्स आते हैं, फिर फॉल होता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप दूसरी जगह पे तुलना कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह की स्थिति नहीं है, वहां पर डिफरेंट है स्थिति। यहां पर सिल्वर में जनरली क्या हो रहा है कि एक कंसोलिडेटिव फेज होता है और वो 50-55 पे रुक रहा है। अब अगर वो जोन निकलेगा तो फिर एक अलग मूव होगा, लेकिन हल्की तेजी अगर आप 1960 से लेके चल रहे हैं तो हल्की तेजी तो है, गोल्ड की अपेक्षा हल्की तेजी तो यहां पे बनी ही है, लेकिन यहां पर परमानेंट तेजी बनी हो ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। अब इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं, जहां पर अगर आप बात करिए फिलहाल जो तेजी चल रही है गोल्ड सिल्वर की, जहां पर गोल्ड की तेजी है उसके पीछे एक अलग कारण है, उसके पीछे चाइना फैक्टर है, उसके पीछे डॉलर का कमजोर होना है, उसके पीछे जो ग्लोबल यूं कहिए प्रॉब्लम चल रही हैं ट्रेड डील को लेकर के वो एक बड़ा कारण है। और चाइना को जिस तरह से कॉर्नर किया जा रहा था, चाइना ने उसके काउंटर में गोल्ड खरीदना शुरू किया ताकि जो है वो अपनी करेंसी को आने वाले वक्त में उसका एक अलग ढंग से देख सके, क्योंकि फिर डॉलर की तुलना आप चाइनीज करेंसी से लोग करेंगे और हो सकता है वो एक बेंचमार्क बन सके। दूसरा कारण ये भी है कि जापान फिलहाल जो है लगातार अमेरिकन बॉन्ड्स को बेच रहा है और अपने यहाँ गोल्ड कॉर्नर कर रहा है। भारत भी उसमें सम्मिलित है, हम भी गोल्ड खरीद रहे हैं, बट उस तबके पर नहीं खरीद रहे हैं जिस तरीके से चाइना या इवन जापान ने फिलहाल शुरू किया है। तो स्थिति बदलती दिखी है पिछले कुछ दिनों के अंदर बाकी लोगों की, बाकी देशों की, और गोल्ड उस नाते भी बढ़ा है। साथ में गोल्ड जो है चूंकि ये आप चाहे आईएमएफ का बॉन्ड रिजर्व देखिए, चाहे आप जो है अपनी अपनी जैसे भारत है, भारत का जो रिजर्व करेंसी है उसमें हो, सभी दुनिया के देश जो होते हैं गोल्ड में अपना चेस्ट बना के रखते हैं, क्योंकि वो जो है आपके सोवरेन बॉन्ड की तुलना में भी काम करता है और आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है जिसको आप समझते हैं उसमें भी गोल्ड होता है। लेकिन सिल्वर उसका पार्ट नहीं होता है, वो एक मेटल है जिसको लोग पसंद करते हैं, वो एक ठीक है उसकी एक अलग कीमत है, उसका एक इंडस्ट्रियल यूज है। सिल्वर कहीं ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में खर्च होता है। अब जैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर चूंकि गोल्ड अब नई टेक्नोलॉजी में लोग ये कह रहे हैं कि जो चिप में गोल्ड यूज होता है वहां पे सिल्वर यूज किया जा सकता है, उससे थोड़ी बेहतरी हो सकती है, उस नाते भी सिल्वर में तेजी है। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आ सकती है, सिल्वर के नए यूज किए जा रहे हैं, तो उन सब मशीनरी में इसका ज्यादा यूज है, बट किसी भी सोवरेन बॉन्ड्स में या उस तरह से नहीं हो रहा। जो पहली बड़ी रैली हुई थी जिसको मैंने भी आपको दिखाया वो भी 1980-82 वाली जो रैली है 70 से लेकर के, वो 10 साल की रैली चूंकि सिल्वर कॉर्नर किया जा रहा था राइट, वो उसके नाते हुआ। और उसके बाद फिर वापस से जो तेजी आई वो इसलिए क्योंकि गोल्ड में उस समय तेजी आने लगी और वापस से उसकी तुलना की गई। अगेन गोल्ड में एक बड़ी, चूंकि जब भी गोल्ड में शार्प तेजी आती है तो सिल्वर लोग उसके बाई करने लगते हैं, बट सिल्वर उस तरह के ब्रेकआउट्स नहीं कर पा रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस दिखता है। गोल्ड की अलग स्थिति दिखती है, उसके अलग फंडामेंटल्स दिखते हैं, वहीं पर जो सिल्वर
है चांदी उसकी अलग फंडामेंटल्स दिखते हैं। पूरा मुद्दा ये जो खड़ा हुआ है एनएवी को लेकर के, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि उसमें कुछ हद तक डिमांड सप्लाई जरूर है 2%, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जो तेजी है उसमें सेबी का एक रूल रेगुलेशन भी है और उसके नाते भी ये आप तेजी देख रहे हैं। तो उसको एक उस रंग से ना लीजिए कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और सब लोग खरीदते चले जा रहे हैं, शायद ऐसा नहीं है। शायद उसको आपको और समझने की जरूरत है कि इसको और बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, और शायद कुछ नियमों के बदलाव के नाते वो जो है आपको मूवमेंट दिख रही है, रेदर देन कि आप जो है उसको एक तरफा कुछ और उसका रिजल्ट निकाल लें। हाँ, कोई भी निवेश करने से पहले आपको समझदारी जरूर दिखानी चाहिए, चार्ट एनालिसिस करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसके बिहाफ पर ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरा वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज पे है। मैं किसी भी गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड या सिल्वर कमोडिटीज ऑप्शन फ्यूचर किसी में बाई या सेल की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। इसको प्योरली एज एजुकेशनल पर्पज ही लीजिए, और मैंने प्योरली एजुकेशन के हिसाब से ही दिखाने की कोशिश करी है। सिर्फ खबर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सारी चीजें आपको दिखा रही है, तो उसके हिसाब से आप जरूर सोचिए। ये मैं डिस्क्लेमर जानबूझ के दे रहा हूं। लेकिन यहां से भी क्या तेजी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री उठाएंगे गोल्ड की भी तो कुछ इसी तरह के मूवमेंट्स होते हैं कि वो डबल या 200 गुना 300 गुना तक के मूवमेंट, 200-300% के मूवमेंट दे देता है और उसके बाद फिर साइडवेज होता है। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर पे ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप और भी डिटेल गोल्ड या सिल्वर के बारे में जानना चाहते हैं, चार्ट के बेस पर और माइक्रो लेवल पर अध्ययन देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक नया वीडियो भी इस सेगमेंट पे लेके जरूर आ जाऊंगा ताकि आपको और डिटेल में बता पाऊं। लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।